मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, मक्के के अंदर मंडी लगी हुई है, ग़ुलामों की बोलियाँ लगी हुई है, ग़ुलामों को बेचा जा रहा है। उसी मंडी के अंदर एक हबशे का ग़ुलाम है जिसका नाम जनाब सैयदना बिलाल है। जनाब बिलाल की भी बोली लगी हुई है, उनको भी बेचा जा रहा है। इतने में एक मक्के का सरदार आया जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जदान है। ग़ुलाम खरीदते खरीदते सीधा जनाब बिलाल के पास आया, आकर कहने लगा, ए ग़ुलाम तेरा नाम क्या है? फरमा मेरा नाम बिलाल है। कहा कहाँ रहते हो? कहा मैं हबशा का रहने वाला हूँ। ए बिलाल क्या कभी ग़ुलामी की है? कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं ग़ुलामी की है? मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, खुद भी ग़ुलाम हूँ, माँ भी ग़ुलाम है, बाप भी ग़ुलाम है। ए बिलाल क्या कोई काम सीखा हुआ है? कहा सीखा तो नहीं है, लेकिन मालिक जो हुक्म देगा मालिक के हर हुक्म की तामील करूँगा। जनाब बिलाल को ख़रीदा, मालिक को रकम दी, कीमत दी, जनाब बिलाल को ख़रीद के घर लेकर आया, आकर ड्यूटी लगाई। ए बिलाल तूने ऐसा करना है, मेरी बकरियां चरानी है, मेरे ऊँट चराने हैं। जनाब बिलाल ने कहा ठीक है। सुबह हुई, जनाब बिलाल ने अपनी ड्यूटी शुरू कर दी, बकरियों को चराना शुरू कर दिया, ऊँटों को चराना शुरू कर दिया। सारा दिन जंगल के अंदर बकरियां और ऊँट चराते। शाम का वक्त होता है, जब बकरियां और ऊँट लेकर घर आते, मालिक कहता है ए बिलाल अब तेरी ड्यूटी ये है, रात को तूने दाने पीसने, रात को तूने चक्की चलानी है। जनाब बिलाल दिन भर ऊँट और बकरियां चलाते, रात को आकर चक्की चलाना शुरू हो जाते, दाने पीसने शुरू हो जाते। आधी आधी रात गुजर जाती है, कभी पूरी पूरी रात गुजर जाती है। सारा दिन भी मुशक्क़त में, सारी रात भी मुशक्क़त में, इसी तरह दिन गुजरते गए। एक दिन ऐसा आया, किस्मत बेदार हुए, किस्मत जागी, आमिना के लाल रब के महबूब से मुलाकात हो गई है। एक दिन गली के अंदर थे, उधर आमिना के लाल का गुजर हुआ, बचेरा बद्दुहा के ऊपर नज़र पड़ी ना, जो ही हुजूर का सोना बद्दुहा वाला मुखड़ा देखा, बस हुजूर के आशिक हो गए, हुजूर के दीवाने हो गए। एक नज़र ही काम कर गई, एक नज़र में दिल दे बैठे, और किसी दुनियादार को नहीं, रब के महबूब को दिल दे बैठे। फिर वो वक्त आया कि आपको इस्लाम की दावत मिली, आपने फ़ौरन लब्बई कहा, फ़ौरन इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया। अब मुसलमान तो हो गए, लेकिन इस्लाम ज़ाहिर नहीं किया, चूँकि तादाद कम थी, अभी इब्तिदाई इस्लाम था, इस्लाम ज़ाहिर नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा है कि आप मक्के के अंदर गए, आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, तवाफ़ करने के बाद आपने देखा बैतुल्लाह के अंदर बुत मौजूद हैं। अब चूँकि हुजूर के ग़ुलाम बन चुके थे, अब जिस बुतों को देखा तो नफ़रत से उनके ऊपर थूक डाला। अब जो ही जनाब बिलाल ने थूका ना, और फिर चंद जुमले कहे, आपने फरमा खाबा व खासीरा मन अबदा कुन्ना, ए बुतो वो बंदा नामुराद है, वो बंदा नाकाम है जो तुम्हारी पूजा करता है, जो तुम्हारे सामने माथा टेकता है। जिस वक्त जनाब बिलाल ने ये अमल किया ना, उधर किसी मक्के वाले, किसी काफर ने देख लिया। अब जो उसने देखा, फ़ौरन जाके अबू जाल को और उमैया को शिकायत लगा दी कि आज बिलाल ने ये काम किया, लगता है वो भी हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है, लगता है वो भी हुजूर का गुलाम हो गया, तभी तो बुतों के साथ इतनी नफरत है उसके सीने के अंदर, तभी तो बुतों के साथ उसने ये अमल किया, लगता है वो भी मुसलमान हो गए। अब अबू जाल भी चला, उमैया भी चला, दोनों मक्के के सरदार हैं, सीधा चले अब्दुल्ला बिन जदान के पास, जाकर कहने लगे अब्दुल्ला बिन जदान हमें खबर मिली है, रिपोर्ट मिली है, बड़ी तगड़ी रिपोर्ट मिली है कि तेरा जो गुलाम है जिसका नाम बिलाल है, आज उसने बड़ी घटिया हरकत की है, हमारे बुतों की तौहीन भी की है, और हमारे बुतों के ख़िलाफ़ उसने अपनी ज़ुबान से अल्फाज भी निकाले, लगता है वो भी मुसलमान हो गया है। इसलिए अगर कंट्रोल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर उसे हमारे वाले कर दो। फिर हम देखते हैं कि वह कैसे हुजूर की गुलामी का नारा लगाता है, कैसे वो बुतों से नफरत करता है, कैसे वो इस्लाम कबूल करता है। अब्दुल्ला बिन जदान ने पहले तहकीक की, तहकीक करने के बाद पता चला कि वाकई बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, हुजूर के गुलाम बन चुके। तो अब्दुल्ला बिन जदान ने ऐसा किया कि बिलाल को पकड़ा और उमैया के हवाले कर दिया। अब तो जान और बिलाल जाने, अल्लाह अकबर। जनाब उमैया लेकर जनाब बिलाल को आ गया मक्के की गलियों के अंदर, मक्के के बाज़ारों के अंदर, तपती हुई रेत के ज़र्रों के ऊपर जनाब बिलाल को लिटाया और जनाब बिलाल को रस्सियों के साथ बांधा और बांध के मक्के की गलियों के अंदर घसीटता जा रहा है। अल्लाह अकबर, घसीटता जा रहा है। कभी आपको तपती हुई रेत के ऊपर लटा के आपके ऊपर भारी पत्थर रख देता है, कभी हाथों और पाँव के अंदर मेखें गाड़ता है और कहता क्या मुतालबा क्या है, क्या बिलाल कलमा छोड़ दो, बिलाल कलमा छोड़ दो, दीन इस्लाम छोड़ दो, मोहम्मद अरबी का दामन छोड़ दो। मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, हसन बिन साबित की एक रवायत है, आप फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है जनाब बिलाल को जितना मारा जाता, जितनी तकलीफ़ें ज़्यादा दी जाती, जनाब बिलाल उतनी ज़्यादा बुलंद आवाज़ से अहद अहद की सदाएँ लगाया कर।
जितनी ज़्यादा मार पड़ती, जितनी ज़्यादा सज़ा मिलती, उतनी बुलंद आवाज़ से अहद अहद की सदाएँ लगाते, उतने ज़ोर से अल्लाह ऊपर का नारा लगाते, उतने ज़ोर से हुजूर की ग़ुलामी के नारे लगाते। अल्लाह ऊपर एक दिन जनाब बिलाल से किसी ने पूछा, ओ बिलाल इतनी तकलीफ़ें तुम्हें दी जाती हैं, इतना जुल्म सितम किया जाता है, बावजूद इसके भी कलमा नहीं छोड़ते, अहद अहद का नारा लगाना नहीं छोड़ते, कलमा नहीं छोड़ते, हुजूर की ग़ुलामी का नारा नहीं छोड़ते हो। बिलाल वजह क्या है, राज क्या है? जनाब बिलाल ने फरमा, बंदा खुदा सुन। बंदा बाजार के अंदर जाता है बर्तन खरीदने के लिए, पूरी तसल्ली करता है, पूरी तसल्ली से उस बर्तन को चेक करता है, ठोंक ठोंक के चेक करता है, कहीं बर्तन कच्चा तो नहीं है, कहीं बर्तन कच्चा तो ठोंक ठोंक के चेक करता है, कच्चा तो नहीं है, कहीं टूट तो नहीं जाएगा, कहीं दरार तो नहीं आ जाएगी। कहा जिस तरह बंदा बर्तन खरीदने जाता है ना, पूरी तसल्ली से चेक करके लाता है, तो फरमा बिलाल भी आ गया ना रब और उसके रसूल की बारगाह में। अब रब और उसके रसूल पहले चेक कर रहे हैं कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है। जोर लया हो सुभान अल्लाह। अभी तो बिलाल को चेक किया जा रहा है कहीं बिलाल कच्चा तो आए है। शायर का कलम तड़प उठी, बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा। शायर कहता है कि सीने विच ओदे तेरे इश्क दा तजल्ला सी, सीने विच ओदे तेरे इश्क दा तजल्ला सी, मारा खाई जांदा ते कहंदा अल्लाह अल्लाह सी, मारा खाई जांदा ते कहंदा अल्लाह अल्लाह सी। किन्ना सच्चा सुच्चा सी इश्क बिलाल दा, किन्ना सच्चा सुच्चा सी इश्क बिलाल दा, हर पासे चर्चा तेरे हुस्नो जमाल दा, हर पासे चर्चा तेरे हुस्नो जमाल दा। एक दिन जनाब बिलाल से किसी ने पूछा, बिलाल इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हो, इतना जुल्म से तुम्हारे ऊपर होता है, फिर भी तुम कलमा नहीं छोड़ते, फिर भी अहद अहद की सदाएँ नहीं लगाते, दर्द नहीं होता है, तकलीफ़ नहीं होती है? अल्लाह अकबर। जनाब बिलाल ने कहा, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मुझे जितनी लज्जत जितना सुकून ये मार खाते हुए और रब का नाम लेते हुए आती है ना, इतना सुकून और इतनी लज्जत मुझे कहीं भी नहीं आती है। आए हाय हाय कि मियाँ साहब की कलम तलब फुट। मियाँ साहब जनाब बिलाल की जो इश्क और मोहब्बत है ना उनके दिल में, उसकी अक्कासी करते हुए फरमाते हैं, मेरे मियाँ साहब फरमाते हैं कि जिन्ना दुखां बिचे ओ मेरा दिल बर राजी, मैं सुखना तो वारे दुख कबूल मोहम्मद बादशाह, बस राज़ी रहन प्यारे, दुख कबूल मोहम्मद बादशाह, बस राज़ी रहन प्यारे, ते कच्चा रंगे ललारे चढ़दा लेंदा रहंदा, इश्क तेरे दा रंगे मुहम्मद, जड़ा चढ़ जा